माशाल्लाह। और मैं और शहरी यहाँ मौजूद हैं तो एक मोहसिन नकवी का शेर याद आया। अल्लाह। वो जल्दबाज खफा हो के चल दिया वरना, वो जल्दबाज खफा हो के चल दिया वरना तनाज़ात का कुछ हल भी निकल सकता था। आहा, वाह 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 वाह। तो ये जल्दबाज चला गया, बस बहुत जल्दी थी। यकीनन। और जब आप और मैं तदफीन में भी थे तो जब अहमद मेरे पास आके बैठा ना, हाँ तो अहमद जब मट्टी डाल रहा था तो अहमद ने मुझे कहा, ऐसे बराबर में देखा तो मैं था, तो कहने लगा कि शरीफ भाई जल्दी नहीं चले गए। मैंने कहा हाँ यार बहुत जल्दी चले गए, वो बच्चे को मैंने प्यार किया। तो वही बात आप कर रहे हैं कि वाकई अभी तो बहुत कुछ था, बहुत मैदान सर करने थे। बस वो जो एक चीज़ हुई उसके बाद ये हुआ। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात पे, क्योंकि ये जो आमिर भाई को जगह मिली थी, वो आमिर भाई ने जब उमर भाई के इंतकाल हुआ, उमर शरीफ साहब का, तो आमिर ने अपनी जगह उमर भाई को दे दी जी कि इनको यहाँ पे कर दें। अल्लाह मालिक है, अगर मेरी किस्मत में ये हुआ अब्दुल्ला शगाजी की मज़ार जी जी के पास अंदर ही जो अहाते में, तो लेकिन फिर आमिर भाई को भी वहीं पे जगह नसीब हुई। जी। खुर्शीद अहमद साहब, नाथख्वां खुर्शीद अहमद साहब, हाँ, उनको भी जगह दी, उनको भी जगह उनको दी। भी और खुद कॉल करके हसन मुझे बताता है, कहता है शरीफ भाई हम लोगों ने आमिर भाई को कांटेक्ट नहीं किया, उन्हें जैसे ही पता चला ना उन्होंने खुद कांटेक्ट किया कि कहाँ दफनाओगे। उन्होंने कहा हम तो ये कब्रिस्तान में ले जाएंगे। कह नहीं, मेरे पास जगह है, वहाँ इनको दफनाना है। तो देखें आप कि ऐसे आदमी थे वो। और आप यकीन करें वो वक्त इतना उस वक्त मुश्किल हुआ था, क्योंकि वो बहुत जहाँ आमिर भाई को जगह मिली वो जगह बहुत छोटी सी थी, और हम तकरीबन 50-60 लोग उस वक्त उस जगह पे और थे, बाहर तो बहुत ज्यादा लोग और थे। बाहर भी बहुत ज़्यादा थे। तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। जिस तरह हमने किया है सब, मुझे याद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सर से पांव तक भीगे हुए थे हम सारे। ऐसा ही है, बहुत गर्मी भी थी, बहुत दिन ऐसा और था मैं और जून का। वसीम अंदर थे। जी हमने जब उतार रहे थे अंदर तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वसीम मेरे कंधे पे सर रख के ऐसे ना मुझे कह रहा है ये वाकई आमिर लियाकत ही है। कहता है ये डॉक्टर डॉक्टर साहब है। मेरे यहाँ ऐसे कंधे पे सर रखा हुआ था उसने, वसीम ने ना पीछे से। उसको यकीन नहीं आ रहा था, रोए जा रहा था और मुझे कह रहा था ये आमिर लियाकत ही है। अच्छा, वो हमेशा कहते थे, वैसे ट्रांसमिशन में भी बहुत दफ़ा कहा है, और वैसे भी जब हम ऑफिस में या गैदरिंग में बैठे रह करते थे अक्सर कहते थे कि मैं जब चला जाऊंगा ना फिर देखना मेरी कदर होगी, जब मैं चला जाऊंगा ना फिर मेरी कदर होगी, जब मैं चला। जबकि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत लोगों ने कदर की है, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने की है कदर। और इतना उरूज, इतनी शोहरत हर किसी को नहीं नसीब होती। और वो एक शेर पढ़ा करते थे, नातिया शेर है, और वो अक्सर तकरीर का अपना अख्तिताम उस शेर पे किया करते थे कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, और मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अल्लाह अल्लाह, ये अक्सर वो पढ़ते थे। अल्लाह। खैर, बस आज अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। अच्छे लफ्जों डॉक्टर में साहब ही को याद हम करना याद ही चाहिए। कर रहे हैं, हम याद करते रहेंगे। मैं यही कहता हूँ, ना भूलें ना भूलने देंगे। एक दिन क्या हुआ फैसल भाई, क्योंकि अच्छी बात करनी हाँ। चाहिए। एक दिन तो वो एक मैं अभी रिजवान भाई से भी शेयर कर रहा था, क्योंकि बात से बात। एक दिन क्या हुआ, मैं कुर्ता पहन के आया मॉर्निंग शो पे, तो कहने लगे यार बड़ा ज़बरदस्त कुर्ता, मेरे लिए नहीं ला सकता था? हाँ। मैंने कहा भाईजान बड़ा सस्ता है, बोरी बाजार से लिया है, 600 रुपये का है, आपके शायना निशान नहीं है। कहते हैं कल लेकर आना मेरे लिए एक, मुझे चाहिए, यही चाहिए। मैं अच्छा, मैं गया, मैं 2 ले आया। मैंने कहा अच्छा। यार एक तो नहीं अच्छा लगेगा। दूसरे दिन पहन के आ गया मॉर्निंग शो में, और मुझे कहते हैं कैसा लगता है? मैंने कहा अब ये 6 लाख का है। मैंने कहा अब ये 6 लाख का हो गया, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है, और कोई कह नहीं सकता कि ये कहाँ से खरीदा हुआ और क्या कुर्ता है। हाँ। तो वो शख्सियत थी कि वो कुछ भी पहन लेते थे, कुछ भी, हर ड्रेस को कैरी करना जानते थे। बिल्कुल। कोट पहनेंगे, सूट पहनेंगे तो उसमें अच्छे लगेंगे, शेरवानी पहनेंगे तो उसमें अच्छे लगेंगे। अल्लाह अकबर। चलिए, और ये जो पिक्चर आ रही है ना, हाँ। अभी जो पहली पिक्चर गई है, हाँ। इस ट्रांसमिशन से मैं ऑन एयर हुआ था उनके साथ 2012 में, ये वाली पिक्चर।
तो ये ट्रांसमिशन मेरे लिए बड़ी यादगार थी कि इस वैसे तो मैं काम करता था उनके साथ ऑडियो में, लेकिन जब लोगों ने मुझे साथ स्क्रीन पे देखा तो इस ट्रांसमिशन में देखा तो था। पता है, मुझे ना एक दिन रात को फोन किया, सुन मैं फिल्म लिख रहा हूँ तेरे लिए, हाँ, और तूने करनी है वो फिल्म, और ये यूं है और ये ऐसे है और ये ऐसे होगा और तू ना नहीं करेगा, मैं लिख रहा हूँ ये। मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने कहा लिख तो लें पहले पूरी। मैंने कहा अभी आइडियाज बहुत अच्छे तो, थे। मैंने कहा अभी सोचा है सिर्फ। नहीं नहीं, मैंने शुरू कर दी है। हाँ। नहीं बन पाई यार। मुझे क्या कह रहे हैं, देख मैं फिल्म बना रहा हूँ, तेरा करेक्टर ये तू मजार के बाहर बैठा हुआ है और कवाली कर रहा है। हाँ मैंने कहा मैं वहां भी मजार के बाहर बैठा हूँ, हाँ। फिल्म में भी क्या कर रहे हैं यार। तो ये चलता रहता था ना हमारा। मेरा कह रहा नहीं नहीं तू तू भर दो झोली जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ तो मुझे उन्होंने कहा तू ये वाला पार्ट पढ़ेगा, जो इब्न मुर्तजा ने किया काम खूब, ये तूने पढ़ना है हाई नोट्स में, बाकी वो धीमे धीमे पढ़ रहे थे। अब जब मेरा वीडियो का सिंग कराने का मौका आया ना, तो मुझे कह रहे क्या कैसे सिंग कराएगा, रिकॉर्ड तो हो चुका है। मैंने कहा नहीं हट। मेरी जगह पे खड़े होके ऑडियो से कहा, ये हुमायूं डायरेक्टर था, ये जो जिसने सारी लाइट और ये हाँ। सब, हुमायूं डायरेक्टर था। हुमायूं से कहते हैं लगा इसका वाला पार्ट लगा। उन्होंने मुझे सिंग करके बताया, देख तूने ये मलंगी रूह से दो शेर उसके सुना दे, फिर ब्रेक पे जाते हैं, फिर उलमाए कराम को बुलाते हैं। जो इब्न मुर्तजा ने किया काम खूब है, जो इब्न मुर्तजा ने किया काम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हजरत शबीर की है ज़ात। मैदान करबला में शहे खुश खिसाल ने, मैदान करबला में शहे खुश खिसाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचाली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली।